हमारी सरकार दोबारा आ रही है। राजस्थान में भी आदरणीय गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस कहावत है बूंद बूंद करके तालाब भरता है। हर एक व्यक्ति के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है, उसके जीवन यापन की व्यवस्था कैसे की जाए। मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। जी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना माना जा रहा है। चूँकि आप दिल्ली से आए हैं तो क्या उधर का हवा पानी थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत उधर कहीं नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा के विपरीत हवा है और आने वाले ये लोकसभा जो 2024 का चुनाव है, इसका असर भी विधानसभा चुनाव के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार दोबारा आ रही है, राजस्थान में भी आदरणीय गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन जानते ही हैं बीजेपी वाले लोग खरीद बिक्री में मास्टर हैं। लेकिन इस बार जनता कोई ऐसी संभावना नहीं रहने देगी जिसके वजह से सरकार दोबारा गिरे। तो मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बहुत अच्छे नंबर से बन रही है। मिजोरम में भी अच्छी स्थिति है। अभी तेलंगाना के बहुत सारे लोग आए थे, दलितों को जिस तरीके से वहाँ पर बांट करके मलिगा और ऐसे करके पीछे दलित महादलित, हाँ, उनको तोड़ करके जो शुरू से वहाँ पे वोट लिया जा रहा था, अब वहाँ के लोग सचेत हो गए हैं। वो कांग्रेस के साथ है और बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को वो लोग वोट करने जा रहे हैं और उनका मानना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सभी समाज के हित में काम हुआ है और राज्य का विकास, चौमुखी विकास हुआ था तेलंगाना का। और फिर इस बार जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सबके हित की काम। भारतीय जनता पार्टी जो जाति धर्म को लेकर बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जाति धर्म से दूर रहती है। तो 2024 लोकसभा चुनाव है, पास है, कम समय बचा है। उसके पहले ठीक अभी नतीजा आना बाकी है, दिसंबर में आ ही जाएगा 5 राज्यों का नतीजा। तो 2024 लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, जो राज्य होते हैं, राज्य को जोड़ कर के ही केंद्र बनता है और जिस तरीके से लगातार बीजेपी की हार हो रही है, अभी आप देखिए कि हिमाचल में, कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी की जिस तरीके से करारी हार हुई है। अब 5 राज्यों में इलेक्शन है, मिजोरम है, तेलंगाना है। तो इन राज्यों में अब फिर से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जब अन्य जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, लोग भाजपा के मतलब प्रचार वाले राजनीति से और झूठ से, जुमलेबाजी से उब चुके हैं। क्योंकि जब ये 2014 में आए थे तब इन्होंने कहा था कि मैं सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए दूंगा, 2-2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां मिलेंगी। आज स्थिति ये है कि बिहार के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश के लड़के बिहार में आके नौकरी खोज रहे हैं। तो जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ तो ये लोग को नौकरी दे ही नहीं पा रहे हैं। देश में क्या करेंगे, ये देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए 2024 में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है भाजपा की। 2024 में केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। 3 दिसंबर को तो रिजल्ट भी आ जाएगा और कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी ने भाजपा के खिलाफ जो देश को तोड़ने वाली जो ताकतें थी भाजपा के अंदर और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से वो लोग नफ़रत फैला रहे थे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया है। पदयात्रा करके 5000 किलोमीटर का उन्होंने पदयात्रा किया और देश को जोड़ा। ये समझिए कि ये जब तक हमको लगता है हिंदुस्तान का अस्तित्व रहेगा, ये एक स्वर्णिम इतिहास उन्होंने बनाया है। इसको तोड़ने का किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है और देश के लिए जो समर्पित नेता होते हैं इतना बड़ा कदम वही उठाते हैं। कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, बिहार के कुछ नेता हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, वो कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके से बयान दिया कि लोकसभा चुनाव दूरी बना, मतलब 5 जो राज्य में जो चुनाव है उससे ज़्यादा अटैच हो गई है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं रहा अब। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस कहावत है बूंद बूंद करके तालाब भरता है। कांग्रेस का हर राज्यों पे और उसके बाद में राज्य क्या बल्कि पंचायत से लेके वार्ड तक
हर एक व्यक्ति के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है। उसके जीवन यापन की व्यवस्था कैसे की जाए, वहाँ पे अमन चैन कैसे है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है कैसे उसको सुधारा जाए। क्योंकि विकास एक दिन का काम नहीं होता कि आज कर दिए और सो गए। विकास निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरीके से विकास करना अति आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आप देखिए कि कभी यूपी में इलेक्शन है, फिर बिहार में होगा, झारखंड में, तो इलेक्शन चलते रहता है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश की राजनीति करती है, तो उसका तो कर्तव्य है कि जिस जिस राज्यों में इलेक्शन हो वहाँ पे अपना फोकस करे और अधिक से अधिक हमारे लोग जीत के आएंगे, तभी तो हमारी सरकार बनेगी। जब राज्य में अधिक से अधिक लोग जीतेंगे तब तो केंद्र में सरकार बनेगी। सिर्फ केंद्र की राजनीति करके हम राज्य को तो छोड़ नहीं सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, कितना राज्य निकल रहा है? हमारे आप कांग्रेस के एमएलए हैं इसलिए नहीं, आप ऐसे भी ये सर्वे करा लीजिए, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक आखिरी सवाल है हमारा, जैसे कि 2024 है तो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि कोई टक्कर होने वाली नहीं है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार है प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी को। देखिए, प्रधानमंत्री तो नौकरी दिए नहीं, लेकिन जितने भी नौजवान हैं उनसे कहें कि अपने गांव का मिट्टी कोर के ले आओ, तो सब तो हिंदुस्तान में रह रहा है, सब मिट्टी के ही लोग हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान तो मतलब समझिए कि परंपराओं का, सभ्यता संस्कृति का, ग्रामीण किसानों का ये देश है। और अब उसको कह रहे हैं कि आप मिट्टी ले आइए देश में, हम इस मिट्टी से क्या करेंगे, नहीं करेंगे, माटी मेरा देश। तो ये सब करके आप नौजवानों को उनके मुद्दों से भटका रहे हैं। एक तो आपने 10 सालों में कोई नौकरी चाकरी नहीं दिया, बेरोजगार कर दिया। अब क्या चाह रहे हैं कि 1 साल बचा हुआ है जो नौकरी चाकरी करने का उम्र, वो भी मट्टी कोरने में लगा दें। तो नौजवान भी समझ गए हैं, उनके अभिभावक भी समझ गए हैं, और देश के हर जाति वर्ग धर्म के लोग समझ गए हैं कि मोदी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए रोज़ एक नया स्लोगन पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको प्रचारित करते हैं। तो स्लोगन से देश नहीं चलता है, देश मुद्दों से चलता है, देश की जनता से चलता है। देश की जनता समझ चुकी है कि मेरा कल्याण कांग्रेस के साथ है। आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।